हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। न्यूटन के गति के नियमों से संबंधित संख्यात्मक प्रश्नों का ये मेरा 20वां वीडियो है और इससे पहले के 19 वीडियो के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। आज का सवाल इस प्रकार है। M1 एवं M2 द्रव्यमान के दो गुटके चित्रानुसार एक डोरी से बांधकर नत्तलों में लटकाए गए हैं। यदि घिरनी एवं नत्तल घर्षण रहित हो तो ये निकाय संतुलन की स्थिति में होगा यदि पहला ऑप्शन है M1/M2 इज इक्वल टू साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा, बी है M1/M2 इज इक्वल टू साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा, सी है M1/M2 इज इक्वल टू साइन अल्फा साइन बीटा और डी है M1/M2 इज इक्वल टू टेन अल्फा डिवाइडेड बाई टेन बीटा। तो यहाँ पर ये नत्तल है जिसमें दो नत्तल हैं, एक का क्षैतिज से झुकाव अल्फा है और दूसरे का क्षैतिज से झुकाव बीटा है और दो गुटकों M1 और M2 को इस डोरी से बांधकर इस तरह से बाईं ओर M1 को रखा गया है जिसका झुकाव बीटा है और दाईं ओर M1 को रखा गया है और बाईं ओर M2 को रखा गया है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम लोग M1 पर आते हैं। तो M1 पर कौन कौन से बल कार्यरत होंगे इसको हम लोग देखेंगे। ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर इसका भार होगा M1g के बराबर। अब यहाँ पर हम इसको दो घटकों में विभाजित करेंगे। सबसे पहला नत्तल के लंबवत दिशा में और दूसरा नत्तल के समांतर। अब ये वाला कोण बीटा है तो ये वाला कोण 90 माइनस बीटा होगा और ये वाला कोण 90 माइनस बीटा है तो ये भी 90 माइनस बीटा होगा। तो ये बचा हुआ कोण बीटा हो जाएगा। तो M1g का इस दिशा में घटक हो जाएगा M1g कॉस बीटा और इस दिशा में घटक हो जाएगा M1g साइन बीटा। अब यहाँ पर ये जो बल लग रहा है नत्तल के समांतर लग रहा है तो इसको डोरी का तनाव बल संतुलित करेगा और इस दिशा में डोरी पर तनाव बल लगेगा, मान लीजिए T के बराबर है। अब नत्तल के लंबवत दिशा में जो बल का घटक है, भार का घटक है, वो है M1g कॉस बीटा। तो ये जो गुटका है M1g कॉस बीटा के बराबर बल इस नत्तल पर आरोपित करेगा। तो ये नत्तल भी प्रतिक्रिया स्वरूप इस दिशा में बल आरोपित करेगा जिसको हम सतह की प्रतिक्रिया बल बोलते हैं और इसको हम R1 से सूचित कर देते हैं। तो चूंकि इस दिशा में निकाय संतुलन की स्थिति में है तो इसका अर्थ ये हुआ कि ऊपर की ओर लगने का वाला बल नत्तल में नीचे की ओर लगने वाले बल के बराबर होगा। मतलब R1 इज इक्वल टू होगा M1g कॉस बीटा। अब यहाँ पर इस गुटके पर आते हैं। इस गुटके में ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर इसका भार कार्य करेगा, ये होगा M2g के बराबर। अब यहाँ पर इसको भी हम लोग दो दिशाओं में विभाजित कर देंगे, एक नत्तल के समांतर और दूसरा नत्तल के लंबवत। तो ये वाला कोण अल्फा है तो ये वाला कोण भी अल्फा होगा जैसे कि यहाँ पर मैंने समझाया था। अब इस दिशा में जो घटक हो जाएगा M2g का तो ये हो जाएगा M2g कॉस अल्फा। यहाँ पर नत्तल का झुकाव अल्फा है इसलिए, और ये इस दिशा में कार्य करेगा और इसका जो नत्तल के समांतर घटक होगा वो हो जाएगा M2g साइन अल्फा। M2g साइन अल्फा को इस डोरी का तनाव बल संतुलित करेगा और ये T के ही बराबर होगा क्योंकि डोरी जिन जिन गुटकों से जुड़ा होता है उन दोनों में समान तनाव बल आरोपित करता है। अब ये वाला जो बल लग रहा है नत्तल के लंबवत नीचे की ओर लग रहा है, मतलब ये गुटका इतना बल इस नत्तल पर आरोपित कर रहा है तो नत्तल भी प्रतिक्रिया स्वरूप सतह के लंबवत बल आरोपित करेगा जिसको हम सतह की प्रतिक्रिया बल बोलते हैं और इसको हम R2 से सूचित कर देते हैं। तो चूंकि इस नत्तल के लंबवत दिशा में निकाय संतुलन की अवस्था में है तो इस स्थिति में R2 का परिमाण M2 कॉस अल्फा के बराबर होगा। तो R2 इज इक्वल टू हो जाएगा M2 कॉस अल्फा, M2g कॉस अल्फा। अब यहाँ पर इस निकाय M1 M2 और इस डोरी को मिलाकर बनने वाले निकाय को हम एक निकाय मान लेते हैं। तो उस स्थिति में ये तनाव बल इस निकाय का आंतरिक बल हो जाएगा और इस
निकाय पर दो बाह्य बल कार्य कर रहे हैं। पहला है m1 साइन बीटा जो कि डोरी को इस तरफ खींचना चाहता है, और दूसरा बाह्य बल कार्य कर रहा है m2g साइन अल्फा जो कि डोरी को इस तरफ खींचना चाहता है। दोनों डोरियों को विपरीत दिशाओं में खींचना चाहते हैं। तो इन दोनों बलों के प्रभाव में निकाय संतुलन की अवस्था में रहेगा जब इस तरफ लगने वाला बल m2g साइन बीटा इस तरफ डोरी में लगने वाले बल m2g साइन अल्फा के बराबर होगा। तो यहाँ से हमको संतुलन के लिए शर्त मिल जाता है, मतलब ये निकाय संतुलन की स्थिति में होगा, अर्थात न तो इस तरफ त्वरित होगा ना ही इस तरफ त्वरित होगा, बशर्ते डोरी में इस सिरे पर लगने वाला बल m2g साइन बीटा डोरी में इस तरफ लगने वाले बल m2g साइन अल्फा के m1g साइन बीटा डोरी में इस तरफ लगने वाले बल m2g साइन अल्फा के बराबर हो। तो यहाँ से हमको शर्त मिल जाएगा m1g साइन बीटा मस्ट बी इक्वल टू m2g साइन अल्फा, और इसको रीअरेंज कर दें तो g से g कैंसिल हो जाएगा और m1 डिवाइडेड बाई m2 को इस तरफ ले आना है, साइन बीटा को इस तरफ ले जाना है, तो हमको मिल जाएगा साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा। तो इस तरह से इस निकाय की संतुलन की स्थिति के लिए हमको शर्त प्राप्त हो जाता है m1 अपॉन m2 का मान, मतलब दोनों तरफ बंधे हुए गुटकों के द्रव्यमानों का अनुपात साइन अल्फा अपॉन साइन बीटा के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से देख सकते हैं ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। थैंक यू।